ओम शांति। 25 जून की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। तो अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 19 जनवरी 95 मधुबन से। मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वस्व त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवाधारियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी बाबा देख रहे हैं। आज दो प्रकार के साथी है। एक है स्नेह के संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे है स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। तो बाबा कहते दो प्रकार के बच्चे मैंने देखे। एक बड़ा स्नेह है बाबा से और दूसरा स्नेह भी है बाबा से, सब संबंध भी है और हर बार सेवा में साथी। तो दो प्रकार के साथियों को देख रहे हैं, चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी, लेकिन बाप दादा के सामने है। हमको लगता है ना कि भगवान कहाँ हमको देखता है, लेकिन बाबा कहते विश्व का लास्ट कोने वाली भी बाबा का बच्चा मतलब आत्मा रहेगी, वो मेरे सामने है। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहां भी है, लेकिन सदा साथ रहेंगे। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। अंडरलाइन देखो, बाबा कहते ये हमारा जो जीवन है ये आदि से अंत तक अविनाशी साथ है, जिसका विनाश नहीं हो सकता। चाहे बच्चे साकार में है और बाप दादा आकार में है। हमने भले शरीर धारण किया है लेकिन बाबा निराकार है, फिर भी समीपता का अनुभव कराता है। बाबा कहते हैं चाहे किसी भी देश में हो, लेकिन दिल की समीपता का साथ अनुभव कराती है। परमात्मा का वायदा है और बाबा का वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है। अंडरलाइन, परमात्मा का वायदा भावी बन जाता है, मतलब होता ही है, वो कोई टाल नहीं सकता, कोई भावी उसको टाल नहीं सकती। इसलिए सदा समीप होना, सदा साथी है और साथी बन हाथ में हाथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हो। तो बाबा कहते मौज में होना कि मेहनत लगती है। जब कोई बात आती है तो बाप किनारा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते बात और बाप को किनारा कर देती, बात बाप को किनारा कर देती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाता है तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है। तो पर्दे का काम है आना और आपका काम क्या है, हटाना। या थोड़ा थोड़ा मजा लेते हो बातों का। देखो बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं, लेकिन जिससे प्यार होता है तो प्यार की निशानी क्या है, साथ है ना। तो साथ रहने का मतलब यह नहीं कि आबू में साथ रहेंगे, माउंट आबू में नहीं, कहीं भी रहो, अपने घर गृहस्थ व्यवहार में रहो तो साथ में है। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल में साथ रहना, दिल से साथ निभाना। कहीं भी रहो, घर गृहस्थ व्यवहार में रहते परमात्मा को अपना साथी बना लो, खुदा को अपना दोस्त बना लो। देखो कितना मजा आएगा। बाप के दिल में आपका दिल और आपके दिल में बाप का दिल। तो ये दिल जाने इस रूहानी साथ को, अनुभवी हो ना, सदा साथ निभाना। ये कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं कह सकती, ये एक ही परमात्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है। और ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही मिलता है। अंडरलाइन, हम कितने नसीब वाले हैं। भगवान साधारण रूप में आया और बाबा ने हमको ढूंढा, हमारी बुद्धि ने उनको पहचाना, तो हम बहुत नसीब वाले हैं। तो बाबा कहते ये स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप ब्रह्मा बाप से सभी को स्नेह है, तब तो आए हो ना। ब्रह्मा बाबा आज भी अपना स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर फरिश्ता रूप में हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं, परम धाम नहीं गए हैं। तो बाबा कहते इसीलिए ब्रह्मा बाबा से प्यार है, इसलिए ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाते हो, शिव कुमार कुमारी तो नहीं कहलाते हो। देखो, तो ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है। तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना दे रहे हैं। देखो बाबा आज अव्यक्त है, अव्यक्त मतलब व्यक्त में यहाँ पे नहीं है शरीर से, लेकिन आज भी फॉरेनर्स वालों को पूछो
या हम बच्चों को पूछो जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा है, फिर भी अगर हम बहुत योग युक्त रहते हैं और जो भी ब्रह्मा बाबा और बाप दादा मतलब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा से बातें करते हैं, उसका तुरंत रिजल्ट भी मिलता है। तो अनुभव होता है ना कि भगवान मेरी सुनता है। तो साकार शरीर में, साकार रूप में तो साथ नहीं है, मतलब साकार शरीर मतलब स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में, फरिश्ता रूप में साथ देते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हैं, सूक्ष्म वतन में जाओ और बाप दादा से मिलन मना सकते हैं। कोई मना नहीं है, कोई जगह की मना नहीं, कोई टाइम नहीं, जितनी देर तक, कोई देर का बंधन नहीं, कितना टाइम में बैठ नहीं सकती, जहां भी बैठो वो सूक्ष्म वतन जा सकते हो। मन बुद्धि से, बुद्धि रूपी विमान से, दिव्य बुद्धि से उड़ सकते हो। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार समान बनना वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन ब्रह्मा बाप जैसा बनना है तो ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी बनना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉलो फादर। अगर फॉलो करना है तो कोई दीदी नहीं, कोई दादी नहीं, कोई देहधारी नहीं, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। अगर फॉलो करना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा का। इसलिए ब्रह्मा बाबा की किताब है फॉलो मदर फादर या फॉलो ब्रह्मा बाबा, जो भी किताब है अगर वो पढ़ते हैं तो ब्रह्मा बाबा कैसे थे, अगर कोई जीवन में परिस्थिति आ जाती तो समझ में नहीं आता क्या करे, तो शिव बाबा ने स्पेशल ब्रह्मा बाबा को ये सब अनुभव पहले करवाए हैं। तो ब्रह्मा बाबा उस टाइम पे कैसे चलते थे, बस कदम पर कदम रखना है, तो बाबा ने वो भी काम आसान कर दिया है। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के समान श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया, देखो पहला कदम शिव बाबा ने जब भी ब्रह्मा बाबा को बोला तो वो आज्ञाकारी बने, तो जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। देखो अमृत वेले क्या संकल्प करना है यह भी स्पष्ट है। पूरा दिन कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, बाबा कहते मैं हर एक श्रीमत देता हूँ। बाप का कदम एक और बच्चों का दूसरा कदम चले तो उसको आज्ञाकारी थोड़ी कहेंगे। देखो चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज चेक करना। तो इसीलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः ही मिलती है और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती है। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, सबकी दुआएं मिली। सबके आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती है। यदि दुआएं मिल रही है तो उसकी निशानी है दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट, मन सदा संतुष्ट रहेगा। देखो परिवार की दुआएं बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं समझो हमारा सिर्फ बाबा से कनेक्शन है, बाप की दुआएं भी चाहिए। परिवार से नहीं बनता हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया है कि माला सिर्फ युगल दाना नहीं बनेगी। अगर सतयुग में जाना है, माला में पिरोना है तो सभी से बनानी पड़ेगी। तो लक्ष्य रखो माला का दाना बनना है, इसीलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देख खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता और आज्ञाकारी की दुआएं स्वतः को लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएगी। हमको देख के अगर कोई भारी होता है तो दुआएं नहीं मिलेगी। आज बाबा ये समझा रहे हैं, जितना बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं, देखो जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य कैसे चलाएंगे। अगर परिवार में निवारण की शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे। अगर कोई बात आ जाती है, कोई कारण आ जाता है तो वही बात लेके मत बैठो, बातों को मतलब कारण को निवारण करो, ये भगवान कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पहले भी सुनाया था, ड्रामा में जो भी बातें आती है उन बातों में बहुत अच्छा अकल है। देखो बातें आती है ना तो उसमें बाबा कहते तुमको बहुत अकल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। देखो बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। बाबा कहते ड्रामा में जो भी बातें आती है, जो भी सीन चलते हैं हम रोज
ड्रामा का पार्ट निभा रहे, तो उन बातों में बहुत अक्ल है, बातों में अक्ल है, लेकिन बाबा कहते ब्राह्मण बच्चों में अक्ल कम है। देखो बात आती है और चली जाती है, इतनी अक्ल वाली है, हमको हिला के चली जाती है बातें, लेकिन ब्राह्मण बच्चे वो बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, तो बात रुकती नहीं, वो चली जाती, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अक्ल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? तो देखो कितना अच्छा बाबा समझा रहे, बातें अक्ल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते 2 दिन से ये बात चल रही है दिमाग में, 2 घंटे ये बात चली। अरे बाबा कहते 2 घंटे में तुमने कितना गवा दिया, 2 घंटे बाबा को याद किया होता तो कितना फायदा होता। तो अक्ल वाला बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ और बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाली आज्ञाकारी आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वस्व त्यागी विशेष आत्मा, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। देखो फॉलो फादर करना अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद के अनुभवी हो। देखो स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्व वंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो व जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव करे। सेवा भी हो, सेंटर भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, तब विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे या राज्य तख्त प्राप्त करेंगे। स्लोगन, अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। टाइम वेस्ट करने की आदत हो गई है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। ओम शांति, ओम शांति।